आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रोग्राम सब्सिडी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्कोर कार्ड के साथ कैसे फिल करते हैं। उससे पहले पीएमईजीपी सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अगर आप अपने कारोबार करना चाहते हैं और आपको बिजनेस के लिए रकम की ज़रूरत है, तो आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की मदद से बहुत कम पूंजी से कारोबार शुरू कर सकते हैं। वास्तव में आप 10 लाख की पूंजी से शुरू होने वालों कारोबार में सिर्फ 10% रकम यानी 1 लाख रुपए के इंतजाम कर सरकार से 90% रकम लोन ले सकते हैं। पीएमईजीपी सब्सिडी में आपको स्वरोजगार के लिए दो तरह के लोन मिल सकते हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर के लिए काम करना चाहते हैं तो 10 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख तक लोन आपको मिल सकते हैं। पीएमईजीपी स्कीम के तहत उद्यम, संस्थान, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और ट्रस्ट लोन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएमईजीपी सब्सिडी स्कीम की खासियत यह है कि इसमें केंद्र सरकार आपको लोन की रकम का 15 to 35% तक सब्सिडी देती है। वास्तव में आप पीएमईजीपी लोन के रकम पर जितना ब्याज चुकाते हैं उससे अधिक की रकम आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाती है। वास्तव में कुछ कारोबार ऐसा है जिनमें मुनाफा कमाने में समय लगता है। अगर आप उस तरह का भी कोई काम करना चाहते हैं तो आप पीएमईजीपी के तहत लोन ले सकते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और आपका बिजनेस प्रोजेक्ट शहरी इलाके में है तो आप पीएमईजीपी के तहत लोन का 15% सब्सिडी के रूप में मिल सकता है। अगर ग्रामीण इलाके में है तो आपको 25% सब्सिडी मिलते हैं। अगर आप एससी एसटी, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांग या पहाड़ी इलाके से हैं तो शहरी इलाके में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वर्ग से हैं और 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में मिल जाते हैं। ये कैसे अप्लाई करते हैं? आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में भी आपको कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार आपकी मदद करेगी। सरकार के केवीआईसी पीएमईजीपी की वेबसाइट पर कई प्रोजेक्ट प्रोफाइल की कॉपी डाल दी है। इस रिपोर्ट का आधार पर आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आप केवाईसी या पीएमईजीपी का जो वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा अलग अलग प्रोजेक्ट होता है। आप इसमें कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हो, इसका सिमिलर प्रोजेक्ट है तो वो कोई भी प्रोजेक्ट अगर मतलब जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो उस पे आप व्यू पे क्लिक कीजिए तो आपको पूरा जो जानकारी मिल जाएगा। तो आपका खुद का प्रोजेक्ट बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। अब हम देखते हैं पीएमईजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं। kvic.online.gov.in पे जाइए तो आपको पोर्टल मिल जाएगा और आपका जो 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर आप इधर लिख लीजिए और आपका नाम जो आधार कार्ड में लिखा है वही आप लिख लीजिए। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है यानी अभी ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी इलाका का है तो उसके हिसाब से आपका स्पॉन्सरिंग एजेंसी डिसाइड होता है। अभी आप ग्रामीण इलाका में है तो आपका खादी विलेज इंडस्ट्री का होगा, नहीं तो कॉयर बोर्ड का होता है। अभी आप शहरी इलाका में है तो आपको डीआईसी का होता है। ठीक है, तो वो जो है वो आप अपडेट कीजिए इधर। फिर आएगा आपका स्टेट, कौन सा स्टेट में है आप। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट क्लिक करने में ऑटोमेटिकली आपका स्पॉन्सरिंग ऑफिस आता है तो उस पर क्लिक कीजिए आप, एक ही ऑफिस आता है। और जेंडर, जेंडर आप मेल या फीमेल जो भी है वो लिख लीजिए।
और आपका जो डेट ऑफ बर्थ में आपका जो महीना, महीने के बाद एक स्लैश, फिर आपका जो महीना नहीं है डेट, डेट के बाद महीना, महीने के बाद स्लैश, और आपका जो जन्म वर्ष, और उसके बाद आप एंटर कीजिए तो एज ऑटोमेटिकली आएगा। फिर सोशल कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी में आपका कौन सा कैटेगरी पे आप आ रहे हो, यानी आप जनरल कैटेगरी में हो या बैकवर्ड हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, माइनॉरिटी हो, जो भी है, ठीक है, तो वो आप क्लिक कीजिए। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो तो आपका जो दूसरा जो है ना स्पेशल कैटेगरी करके, इसमें आपको मेंशन करना है आप कौन सा कैटेगरी पे आए हो, यानी पहाड़ी इलाका का है या कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, एक्स सर्विस है। अगर आप इसमें क्लिक करते हो ना तो इसका प्रूफ चाहिए, वो आपको अपलोड करना है दूसरा पेज पे, वो ध्यान रख दीजिए। और उसके बाद आएगा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, और उसका जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर एक या दो दे सकते हैं। ईमेल और पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है, अगर डालना है तो आप डाल सकते हो। फिर यूनिट लोकेशन है, यानी आपका रूरल में है या अर्बन में है वो आप डाल दीजिए। प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस, कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस, यही एड्रेस कॉपी करके इधर डाल दीजिए आप लोग। उसके बाद आएगा टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, सर्विस करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो भी है वो डाल दीजिए। और राइट साइड पे कौन सा इंडस्ट्री है वो क्लिक कीजिए, तो पूरा जो इंडस्ट्रीज का जो लिस्ट आता है उसमें आपको जो एग्रो बेस्ड है या मिनरल बेस्ड है, जो भी इंडस्ट्री है वो आपको मिल जाता है। इसमें से आप सेलेक्ट कीजिए, अगर इसमें नहीं है तो हर एक डिवीजन के अंदर एक अदर ऑप्शन आता है, वो आप क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका जो डिस्क्रिप्शन, यानी वो जो आप कौन सा जो कर रहे हो उस पर एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, आपका इंडस्ट्री क्या है करके। फिर आपका जो आएगा आपका ईडीपी ट्रेनिंग अंडरगॉन, यानी आपने कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कोई ट्रेनिंग लिया है ये प्रोजेक्ट के लिए, अगर है तो यस लिख लीजिए, नहीं तो नो लिख लीजिए। अगर आपने यस लिखा है तो कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लिया है वो नाम इधर लिख लीजिए। अभी आता है आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका जो कितने लाख का जो प्रोजेक्ट आपको करना है। तो अभी जो मैंने इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा है मेरा 20 लाख, वर्किंग कैपिटल लिखा है मैंने 5 लाख, और टोटल मेरा 25 लाख का प्रोजेक्ट है। अगर आपका 10 लाख का है तो 10 लाख, मतलब आपको जितना है वो आप लिख सकते हैं, यानी 25 लाख के ऊपर जाना नहीं चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट आपको कितना देना है, देखो अभी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको 10 लाख के नीचे का जो है, आपका प्रोजेक्ट 10 लाख के नीचे है तो 10 लोगों से नीचे, यानी 4 5 जो भी आपका जो एम्प्लॉय है वो आप लिख सकते हैं, आपका इंक्लूडिंग, यानी आपको भी सिलेक्ट करके। अभी 10 लाख के प्रोजेक्ट के ऊपर है तो एम्प्लॉय का नंबर भी 10 से ऊपर होगा। अभी 20 लाख का जो प्रोजेक्ट है तो 20 से भी ज़्यादा मेंबर होना चाहिए, तो इसलिए आपको ये रखना ज़रूरी है, नहीं तो जब आप सबमिशन टाइम पे जाते हो ना तो एरर आएगा, बैक आएगा। फिर उसके बाद है आपका जो फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक, आप कौन सा बैंक में अकाउंट है आपका तो वो डाल दीजिए आप। सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड इधर क्लिक कीजिए ना तो बैंक का जो पूरा आएगा, यानी कौन सा आपका जो पूरा कंपनी बैंक का जो एड्रेस विद आईएफएससी कोड आएगा वो पूरा ऑटोमेटिकली इधर अपडेट होता है। और दूसरा जो है, अगर आपके पास दूसरा कोई अकाउंट नंबर है वो कंपलसरी नहीं है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। और इधर एक टिक मार के आई हियर बाय डिक्लेयर, यानी ये सारा चीज़ है जो वो सही है करके, और सेव एप्लीकेंट डेटा कीजिए। फिर जाएगा दूसरे पेज पे, दूसरे पेज में आपका जो फाइल्स अपलोडिंग वाला पेज है, उसमें आपका फोटोग्राफ चाहिए, आपका फ़ोटो अपलोड कीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमको बनाना है हमने बना के रखा है वो आप अपलोड कीजिए। फिर तीसरा जो आपका ग्रेजुएशन, यानी कोई भी आपने जो 8th पास है तो उसका सर्टिफिकेट होगा, आपने 10th पास है तो उसका सर्टिफिकेट होगा, ग्रेजुएट है तो उसका सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट का एक फ़ोटो वो आप अपलोड कीजिए। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में है, कौन सा कैटेगरी है उसका एक प्रूफ चाहिए, हाँ मैं SC ST का, तो उसका जो एक डिस्क्लेमर मिलता है तो वो आप प्रूफ लेटर वो आप उसके अपलोड कीजिए, तो दूसरा पेज भी क्लियर हो गया। और तीसरा जो पेज आता है आपका स्कोर कार्ड, टोटल 100 मार्क्स का स्कोर कार्ड है।
उसमें मिनिमम आपको 60 मार्क्स लाना है। फर्स्ट जो है वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका एज साल, अगर 25 से 40 साल के अंदर हो तो आपको 6 मार्क मिलेगा। अभी ये एक पीडीएफ फाइल है, यानी स्कोर कार्ड ऐसा नहीं होता, इसमें जो ऑप्शन भी देता है, अभी जो प्लेन पेपर पे है, अभी इधर जो है ना हर एक चीज़ के लेफ्ट हैंड साइड पे एक जो है ना राउंड राउंड करके आता है, तो उसमें आपको क्लिक, अगर 25 to 40 है तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी जो ये डेमो में क्यों नहीं दिखा सकती, क्योंकि ओरिजिनल आपको फिल करना पड़ेगा फॉर्म, तो ही आपका जो स्कोर कार्ड आता है। ठीक है, तो इस दिक्कत के लिए तो मैंने ऐसा आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी आपका एज है उसके हिसाब से आपका मार्क्स आएगा, वो आप इधर डाल दीजिए, जस्ट क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर ऐड ऑन हरे, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आप वो गोल के अंदर जस्ट क्लिक कीजिए। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, घर पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं तो 2 मार्क, 3 से ज़्यादा है तो 0 मार्क होगा। ओइंग ए हाउस और पेरेंटल हाउस, खुद का घर है या मम्मी पापा का घर है तो आपको 5 मार्क मिलेगा, नहीं है तो 2 मार्क मिलता है। रिसाइडिंग एट द सेम एड्रेस और लोकेशन, यानी 5 साल के ऊपर से आप वही घर पे या वही एरिया पे आप रह रहे हो तो आपको 5 मार्क मिलेगा। 2 से 5 साल के बीच में है तो 3 मार्क मिलेगा, 2 साल के नीचे है तो आपको 2 मार्क मिलेगा। आपका अकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएट है तो आपको 4 मार्क मिलेगा, इंटरमीडिएट है तो 3 मार्क मिलेगा, मेट्रिक से ऊपर हो तो 2 मार्क मिलेगा, और बिलो मेट्रिक है तो 1 मार्क मिलेगा। एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेडिंग बिजनेस में, यानी बिजनेस में आपको कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, अगर 3 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है तो 8 मार्क मिलेगा, 1 से 3 साल का है तो 6 मार्क मिलेगा, लेस देन 1 है तो 3, और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो तो आपको 0 मार्क मिलेगा। उसके बाद एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग फैमिली, यानी आपके अलावा घर के और कोई सदस्य कमाता है कि नहीं, अगर है तो 5 मार्क है, नहीं तो 2 मार्क है। असिस्ट फॉर इनकम टैक्स, यानी आप इनकम टैक्स भरने वाला हो तो आपको 2 मार्क मिलेगा, नहीं तो 1 मार्क मिलेगा। आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो वो पॉलिसी मिलेगा, यस से तो यस क्लिक पे करो। अभी कभी कभार हमने तो डायरेक्ट ऐसा जो पॉलिसी नहीं लिया है तो भी तो क्या, अभी देखो बैंक में जो अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आईसीआईसीआई का जो अकाउंट है, आईसीआईसीआई में कैसा होता है, जो उन्होंने जो प्रधानमंत्री का जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट करते हैं। ठीक है, और पर मंथ आपको इतना आपका इस अकाउंट से तो कटिंग होता है, पर आपको इतना ध्यान नहीं होता है आपका पास एक है इंश्योरेंस है करके। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसके अंदर ही आता है, प्राइम मिनिस्टर का ही आता है, तो वो आप क्लिक कीजिए, मतलब आप वो पर आपको 0.1 फॉर ईच है। उसके बाद आएगा आपका फर्म का डिटेल्स, उसमें आता है रिलेशनशिप विथ लेंडिंग बैंक्स, यानी आपने जो फर्स्ट पेज पे जो एक जो बैंक डिटेल्स दिया है ना, वो बैंक के साथ आपका रिश्ता 3 साल से ज़्यादा है तो 5 मार्क मिलेगा, 1 से 3 के बीच में है तो 3 मार्क मिलेगा, 1 से नीचे है तो 2 मार्क है, आपका नया अकाउंट है तो 1 मार्क मिलेगा। फिर आएगा क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री आपको पता होगा क्रेडिट स्कोर करके, क्रेडिट स्कोर में आपको आ ही जाता है वेरी गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, यानी अगर कोई लोन आज तक आपने नहीं लिया है तो वो नो हिस्ट्री आएगा, तो उसके हिसाब से आप क्लिक कीजिए। फिर आएगा आपका लोकेशन एडवांटेज, यानी आपने एक जगह चुन लिया आपका जो इंडस्ट्री के लिए, उसमें आपका जो बिल्डिंग अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, आपका मार्केट से नज़दीक है क्या, तो ये आपका एडवांटेज हो गया है, और रॉ मटेरियल मिलता है जल्दी, तो ये सब चीज़ आपका एडवांटेज हो गया, अगर है तो आपका 5 मार्क मिलेगा, नहीं है तो 3 मार्क मिलेगा। फिर स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स है, यानी आपने अभी जो 10वीं पास हो गई या +2 किया या ग्रेजुएशन किया है वो तो आपका नॉर्मल एकेडमिक हो गया, उसके अलावा भी कुछ स्किल्स डेवलपमेंट होता है, यानी कंप्यूटर कोर्स किया या कोई आईटीआई का कोर्स किया है तो वो है ये, तो उसके लिए अगर आपने किया है तो 5 मार्क, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको 2 मार्क मिलेगा। मार्केटिंग टाई अप्स फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट, अभी जब हम एक बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं या करना चालू किया है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले मार्केटिंग
करना चालू करते हैं ना, हम लोग हमारा ब्रांड का जो मार्केटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग डीलर से बात करते होंगे या कोई फ्रेंचाइजी का जो टाई अप करते होंगे। तो मार्केटिंग के लिए ऐसा कोई टाई अप किया हुआ है आपने आपका जो प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो अगर आपने किया है तो आपको 5 मार्क मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको 2 मार्क मिलेगा। फिर आपका लाइन ऑफ एक्टिविटी मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे करना चाहते हो या सर्विस सेक्टर पे, तो 5 मार्क है। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो या और कोई काम करना चाहते हो उसके लिए 3 मार्क मिलेगा। फिर आएगा आपका रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये कैसा है, आपने जो एक फर्म रजिस्टर किया है उसके बाद आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। आपका जो फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री का जो लोकल बॉडीज है परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो आपको 5 मार्क मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको 3 मार्क मिलेगा। और उसके बाद और ये जो स्टार किया है ना, तो स्टार किया मतलब अभी आपने नहीं किया है बट आपको ये बाद में करना चाहिए। फिर रीपेमेंट पीरियड करके, ये आपका वर्किंग कैपिटल लोन्स में एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका जो रीपेमेंट है वो 5 साल तक का रखा है या आपको 5 साल के ऊपर रखना है तो उसके हिसाब से आएगा। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी आपने एक फैक्ट्री बना लिया, उसमें आप कितने एम्प्लॉयज़ को रख रहे हो, 5 से ज़्यादा है या 3 से 5 के बीच में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी किसी को नहीं रखा है, आप खुद कर रहे हैं करेंगे। अभी देखो, अभी जेरोक्स का जो काम, जेरोक्स का काम है, जेरोक्स के काम में कैसा होता है, जेरोक्स के काम में आप एक ही जन काफ़ी है, ठीक है। बट अगर 25 लाख का जो प्रोजेक्ट है, 25 लाख का बड़ा प्रोजेक्ट में क्या है, 10 लोग चाहिए होंगे, नहीं तो 8 लोग चाहिए होंगे, नहीं तो 5 लोग चाहिए होंगे। तो उसके हिसाब से, ऐसा जैसा आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप कितने लोगों को काम दे रहे हो वो आपको इधर मेंशन करना है। फिर आता है जो एवरेज डीएससीआर, ये भी आपका वर्किंग कैपिटल वाला है, लोन का वाला है, तो वो नहीं डालना है। अगर आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप ये सबसे नीचे वाला डाल दीजिए, यानी लेस देन 1.5, उसमें एटलीस्ट आपको 2 मार्क मिलता ही है। फिर आएगा आपका सिक्योरिटी। देखो, अभी जो सब्सिडी में कैसा है, अभी लेडीज के नाम पे है तो 35% सब्सिडी मिलता है 25 लाख के ऊपर, यानी कम से कम 6.5 लाख रुपया। तो 6.5 लाख के बाद वाला जो पैसा है वो आपको बैंक किस हिसाब से दे देंगे, वो लोग कोलैटरल सिक्योरिटी मांगता है, यानी कोई कोई उनके पास होना चाहिए मॉर्गेज के लिए, तो वो उसके बारे में है ये, यानी कोलैटरल सिक्योरिटीज कवरेज है, तो वो इसके अंडर कवर है या नहीं है। अगर नॉट कवर्ड है तो ये देखना, अगर कवर्ड है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। तो सबमिट कीजिए। अगर देखो, अभी अगर आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रहा है तो आप लेस देन 50% यानी एटलीस्ट 6 मार्क्स तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हाई मार्क्स डालेंगे तो क्वेश्चन होगा, तो लो मार्क्स डाल लीजिए लेस देन 50%, क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो वो डाल के आप उसमें फाइल सबमिशन कीजिए और आपको जो एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।